चलिए आगे देखिए था, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल पूछा हुआ कब किस साल का पूछा हुआ है, जो सवाल दिया हुआ है बताते हैं किस साल पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल हमको दिया 2020 में पूछा हुआ सवाल है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में किस साल एग्जाम होता है? 2020 का। 2020 में सवाल दिया, कितना सिंपल सवाल है। ये सवाल दिया हुआ है, सूर्य से निकलने निकले प्रकाश, निकलने वाला प्रकाश या निकले प्रकाश, जो प्रकाश निकलता है उसको सूर्य प्रकाश बोलते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? उसको सूर्य का प्रकाश बोलते हैं कि नहीं बताइए? बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सिंपल क्वेश्चन है, हमें ध्यान देना है। सूर्य का प्रकाश में सन से पृथ्वी, ये क्या है? ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये अर्थ है, अर्थ है। ये है सन है। सन का लाइट हमको कितना समय के बाद पृथ्वी पे आ जाता है? कितना समय बाद कहाँ आ जाता है? पृथ्वी तक आ जाता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान, आप लोगों को तुमको पता ही होगा, सब लोगों को 8 मिनट 20 सेकेंड, इतना है कि नहीं? आपको पता ही होगा। सन का लाइट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है कि नहीं? वही चीज मून, ये क्या है? मून। मून का मतलब चंदा मामा, चंद्रमा है कि नहीं? ये अब क्या है? पृथ्वी है। क्या है? मून पर का प्रकाश, मून पर का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। इतना तो पता है ना? कोई दिक्कत है क्या? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, क्या 8 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब सेकेंड होता है। सेकेंड 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 सेकेंड, क्या मिनट कहीं दिया हुआ है क्या? आप लोग सही से बताइएगा। अब बताइए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? कितना मिनट? आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग खुद बताइएगा 1 मिनट में कितना सेकेंड है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताइए, आप एक बार और बताइएगा, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 60 गुने 60 सेकेंड हुआ कि नहीं? 6 छक दो। इतना में दिक्कत है क्या किसी चीज में? हमको आंसर किसमें निकालना है? किसमें निकालना है? सेकेंड में। आप खुद बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। हमको सन का प्रकाश पृथ्वी तक आना 8 मिनट 20 सेकंड लगा। आप बताइए, 8 का 8 लिख दिए। आप बताइए हम मिनट, हम यहाँ मिनट ढक दिए। आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मिनट ढक दिए। कोई भी चीज से पहले मिनट लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मिनट हुआ। अरे 1 मिनट हुआ, हम 8 को ढक दिए है। अब 8 को ढक दिए, मिनट वाली लिखा हुआ है, तो मिनट से पहले कुछ नहीं तो 1 होगा। आप बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड? कितना सेकेंड? आप खुद बताइएगा। हम इतना मिनट के जगह हम 60 सेकेंड दे सकते हैं कि नहीं? कितना? 1 मिनट में कितना सेकेंड? आप खटाक से बताइएगा। 8 मिनट में कितना सेकेंड? 8 गुने 60 होगा कि नहीं? अरे आप बताइए, 1 रुपया में 2 गो चॉकलेट और 2 रुपया में 2 गुने 2 होता है कि नहीं? उसी प्रकार 8 गुने 60 सेकेंड होगा कि नहीं? साथ में क्या लिखा हुआ? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड 20 जोड़ेंगे। आप खुद बताइएगा, खुद बताइएगा। पहले बोडवांस के नियम में पहले का क्रिया, भाग का, गुना का, गुना, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद इसमें पहले गुना का काम होगा, पहले जोड़ का काम होगा। 8 छक 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड बराबर 500 सेकेंड। अरे हुआ कि नहीं? ऑप्शन नंबर कितना? अरे हल्का था कि भारी था? हल्का था ना? वही चीज लिखिए आप। सूर्य का प्रकाश, हाँ लिखे है ना? आप खुद बताइएगा। इतना बात समझ में आ रहा है बाबू? अब मून का, किसका प्रकाश? मून का प्रकाश, मून पर का जो लाइट है उसको कहाँ तक आने में? तो 1 मिनट 3 सेकेंड। 1 मिनट, तो आप बताइएगा 1 मिनट में कितना सेकेंड? अब प्लस 3 होगा, 300 सेकेंड होगा कि नहीं? बहुत हार्ड है क्या? आपको बदलने का नियम समझ में आया कि नहीं? आपको कोई दिक्कत बताइए? समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको लिखना चाहते तो जल्दी में लिख लीजिए, ऐसे लिखिए। सूर्य का प्रकाश लिख लीजिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में
लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत होगा ना, लिख लेता हूँ। सूर्य का प्रकाश एक नंबर में लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय बराबर 8 मिनट कितना सेकेंड। अब देखिए, आप देखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड हो, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मिनट लिखा है, क्या लिखाएगा, लेकिन पढ़ेंगे क्या, 8 मिनट 20 सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद ये तो है मेरा आंसर हो गया, अब हमको यदि सेकेंड कोई दिक्कत है, अब हमें कोई दिक्कत होता तो हम क्या करते हैं, 8 गुने 60 प्लस 20 सेकेंड होता है कि नहीं, 8 से 48। उतारिए जल्दी अच्छे से बाबू, आप लोग यहाँ पे पीछे समझ में आ रहा है, इधर आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? इसमें कुछ पूछना है क्या? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, बताइए, बोलिए कोई कुछ बोल रहा है? खुद बताइए, जल्दी बताइए, खुद बताइए। लिख लिए? चंद्रमा पर का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है कि नहीं? इसको सेकेंड में बदल लेंगे, कोई दिक्कत? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा, इसको सेकेंड में कितना में होगा, 500। अगला क्वेश्चन फिर से जवाब दे पाइएगा? चलिए, अब ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, प्रकाश की चाल कितनी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पहला नंबर सवाल, इसका ऑप्शन है 3 गुने 10 पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप बताइए, चाल तो आपको बता दिए थे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं कि नहीं? चाल का ये सही मतलब मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है कि नहीं, किलोमीटर प्रति आवर, अरे ये सब चाल होता है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम है क्या? अब बताइए, इसमें क्वेश्चन हो गया 3, पहला ऑप्शन है 3 गुने 10 पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड में 3 गुने 10 पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? कितना नंबर? अब हम बनाते हैं, समझे? आप लोग जो है हेल्प कीजिएगा, सही बना रहे हैं गलती बना रहे हैं, आप खुद बताइएगा ध्यान से। ए बाबू या कोई बात नहीं, आप चेक लीजिएगा, आपको 4 नंबर होगा तो 4 पे टिक कीजिएगा, 2 होगा तो 2 पे, या 1 पे होगा 1 पे। सभी लोग आगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको प्रकाश जब पढ़ाए थे तो आपको क्या बताए थे? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की भांति गमन करती है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद लिखा है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना बताया था कि नहीं? हम नहीं, कोई बात नहीं, हम इतने पे लेके चलते हैं। अब बताइए, आप खड़ा से बताइएगा, प्रकाश की चाल हम लिख दिए 3 लाख किलोमीटर। आप इधर उधर मत ताकिएगा, कहीं डायरेक्ट बोर्ड पे होना चाहिए, ना कॉपी पे ना कुछ पे, ओनली बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। बाबू तू भी तो ध्यान दो, अच्छे से आएगा। अब बताइए, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आप लोग खुद बताइएगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? कोई दिक्कत है क्या? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? इतना तो जानते होइएगा, बचपन पे जानते होइएगा। अब यहाँ पे देखिए, 3 लाख को लिखने के लिए क्या, 3, 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हुआ। किलोमीटर का किलोमीटर होगा प्रति सेकंड। इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताइए? कोई दिक्कत? अब बताइए, आगे देखिए, इतना चीज को 3 गुने, आप बताइए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो 10, ये बताइए, 1 लाख गुने 3 लाख हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हुआ। 3 से गुना, 1 लाख में 3 लाख हुआ, तो 3 लाख का 3 लाख हुआ कि नहीं? किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना समझ में आ रहा है? आप खुद बताइएगा, अब खुद बताइएगा। 3 गुने 5 को 0 ना है, 3 2 5 को 0 हुआ। अब यह बताइए, हम यहाँ पे ढक दिए, अब ढक दिए, कोई दिक्कत?
अब हम किलोमीटर की जगह हम मीटर लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? मीटर। अब बताइए, इससे पहले कुछ नहीं लिखा था, 1 किलोमीटर हुआ, अरे 1 किलोमीटर हुआ। आप बताइए 1 किलोमीटर कितना मीटर? कितना मीटर? तो आप बताइए इस जगह पे, इस इतना वाला जगह पे हम 1000 मीटर और प्रति का, इसको देखिए, इसको बोलते हैं प्रति, प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रति। इसको सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 3 लाख में तो 3 गुना, 1 पे 5 जीरो हुआ, गुने 1 पे 3 जीरो हुआ, मीटर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं? एनी प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कहाँ क्या बोला? अरे बाबू आगे देखिए, घर नहीं जाना, आगे देखिए यहाँ पे। ये तुम तो तबीयत नहीं खराब है, बहाना बनाते रहते। आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे देखिए यहाँ पे, ए आगे देखना। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हमको ये बताइए ध्यान से, मीटर मीटर तो है, अब यहाँ पे हम थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चेक कर लो। अब एक चीज यहाँ पे इससे पहले चेक करने से पहले एक लाइन हम और आगे बढ़ जाते हैं। बढ़े? आप बताइए, आप ये बताइए 3 गुने 5 जीरो है, 5 जीरो है, 3 2 5 यहाँ हुआ, फिर से कितना जीरो हुआ? 3 जीरो हुआ कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप सबको ढक दीजिए, आप सबको ढक दीजिए। अब ये क्या है? नहीं पूछा तो 1 मीटर होगा। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? तो इतना की जगह हम 100 सेंटीमीटर दे सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? आप यहाँ पे बताइएगा 3 गुने। आप बताइए जब भी हमको गुना करना आता है जीरो बाद में लिखा जाता है कि नहीं? आप बताइए इसमें क्या हो जीरो, इसमें क्या हो जीरो, यहाँ पे जाओ। आप बताइए 5 3 8 2 10 जीरो हुआ कि नहीं? 3 गुने 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो सेंटीमीटर प्रति। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइएगा 3 गुने, ये बताइए इस चीज को हम सिंपल में 10 और 10 लिख सकते हैं कि नहीं? जब भी हमको अथी में लिखना है, पाथी में क्या कहते हैं, घात में, तो जितना जीरो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 7 8 9 10 10 के ऊपर कितना जीरो? अरे इसका मतलब ही ना 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 10 बार होगा कि नहीं? इतना बात किसने नहीं समझ में आया बताइए बाबू तुम्हें? अरे तो आप बताइए इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप बताइए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड यहाँ क्या है? लेकिन मेरा आंसर कितना है? क्या ये होगा? अरे ये होगा, हम लाते ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा। आप सेकंड में देखिए 3 गुने 10 पर 5 मीटर प्रति सेकंड। आप बताइए मीटर होगा। आप बताइए यहाँ पे मीटर, तो मीटर में ये बताइए ये 5 है, ये 3 है, 5 3 है, तो इसका मतलब 3 गुने 10 पर 8 मीटर ना होगा। यहाँ कितना है? ये होगा, अरे होगा। अब यहाँ पे 3 गुने 10 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ये होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कितना? हल्का था कि भारी था? सभी लोग बोला था 4 4 4, लेकिन कितना आया? कंपटीशन में ऐसा ही सवाल आता है, हल्का। आपको सब चीज आ रहा है, सब चीज आ रहा है कि नहीं? अरे सब चीज आ रहा था कि नहीं? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये भी आ रहा था। प्रकाश की चाल होता 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता, ये भी आ रहा था। 3 गुने 10 पर 5 मीटर प्रति सेकंड होता प्रकाश, वो भी आ रहा था कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? चलिए उतारिए इसको, अच्छे से लिखिए था। अब सवाल दिया हुआ है, जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पे 25 डिग्री के कोण पड़ती है, कोण पर पड़ती है, तो प्रतिबिंब का कोण ज्ञात करें। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ 75 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 50 डिग्री, थर्ड में 25 डिग्री, डी में 100 डिग्री। अब इस बात पे समझना है ध्यान से। ए बाबू यहाँ पे देखिए, आगे ध्यान से देखिएगा। हम प्रकाश का प्रवर्तन के नियम में पढ़े थे, बोलिए ना कौन सा है बताओ। चलिए इस सवाल समझ गए। आपको प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ाए थे, जब प्रकाश की किसी परावर्तक सतह पर टकराती है, टकराकर
वापस लौटती है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए ध्यान से, आने परावर्तक सतह की ओर आने वाले किरण का आपतित किरण, यहाँ टकरा के लौटने वाले परावर्तित किरण, आपको समझ में आ रहा है? अब बताइए, इसी दर्पण में हम 90 डिग्री खींच देते थे, उसको अभिलंब बोलते थे नहीं? जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण को। कोई दिक्कत है क्या? प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम होता है आपतित किरण, अपतित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही ओर होता है। कोई दिक्कत है क्या? सेकंड पर ध्यान देना, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण को आई बोलते हैं कि नहीं? सूचित करते हैं कि नहीं? प्रवर्तन कोण का अर्थ करते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ प्रतिबिंब लिखा हुआ है, इसका कहने का सेंस है परावर्तन। क्या कहने का सेंस है? यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे जब एक प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर, देखिए किसी दर्पण पे कितना डिग्री के कोण पर, 25 डिग्री के कोण पे क्या होता है? पड़ती है। 25 डिग्री कोण पे, आप यहाँ पे समझना है कि जो बोल रहा है 25 डिग्री कोण पे पड़ती है, तो किसके सापेक्ष बोल रहा है? ये तो इसको ये बताइए, कौन पे पड़ती है? इसको कुछ पता था? ये जो प्रकाश पड़ा था, प्रकाश को पता था हमको अभिलंब था, परिवर्तित किरण, कुछ पता था? इसको सिर्फ पता था हमको कहाँ आना है, कहाँ आना है? दर्पण पे, मतलब प्रवर्तक सतह पे आना है कि नहीं? अरे उसी को हम दर्पण बोलते हैं। तो आप बताइए कि दर्पण इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाया? कितना डिग्री का? तो इसके बाद ना हम डिसाइड किए, ओहो जब भी टकराएगा तो वापस होगा कि नहीं? जो वापस होगा, देखिए वापस होगा, क्या होगा? वापस होगा। तो प्रतिबिंब का कोण, प्रतिबिंब का कोण का मतलब परावर्तन कोण क्या होता है? तो आप बताइए, अभिलंब होता है 90 डिग्री होता है, और 90 में से 25 घटाएंगे कितना होगा? 65 होगा। आप बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के सेकेंड नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है कि नहीं? तो ई कोण कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप बताइए ध्यान से, इसमें क्या 65 है क्या? 65 है क्या? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको ये जो प्रतिबिंब का कोण दिया हुआ है, क्या प्रवर्तन होने दिया? हमको पता है प्रवर्तन होगा, लेकिन ये कोण किसके सापेक्ष बोल रहा है? ये प्रतिबिंब किसके सापेक्ष बोल रहा है? कोई दिक्कत है क्या? जैसे हमको प्रकाश आ रही है, किसके सापेक्ष बोल रहा है कोण? उसी प्रकार प्रतिबिंब जो है किसके सापेक्ष है? तो ये बताइए, पूरा कोण का मान कितना? 180 डिग्री। ये पूरा कोण 90 होता है ना? और 90 में से कितना घटाएंगे? कितना होगा? कितना होगा? कितना ऑप्शन? हल्का की भारी है? अरे हल्का की भारी है। चलिए बन गया? नहीं समझ में? आप समझिए ध्यान से, कोई बात नहीं बाबू, अच्छे से नहीं समझ में, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे, जब एक प्रकाश की किरण, जब एक प्रकाश की या एक प्रकार की किरण कहने का मतलब दर्पण पर 25 डिग्री का कोण पर पड़ती है। कितना डिग्री में पड़ती है? तो कहने का मतलब हो, ये जब दर्पण हमारा था, ये कोण बनाया कितना डिग्री का? ऐसा बोला है? अभिलंब से कोण बनाया 25 डिग्री का, ऐसा बोला है? कोई बोला तो नहीं है ना? आप ये हमको बताया 25 डिग्री है, आप बोला ये जो प्रकाश लौटेगा, जो प्रकाश लौटेगा ये कौन बना रहा है, इसके साथ कितना डिग्री बनाएगा? कितना डिग्री? ऐसा पूछ रहा है। यहाँ प्रतिबिंब का कोण क्या? यहाँ जो आदमी बनेगा इसका कोण इसके सापेक्ष ना, प्रतिबिंब का कोण क्या होगा? समझ में आ रहा है बाबू? तो आप बाबू बताना, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम था, एगो अपना मन से अभिलंब डालेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? अभिलंब और दर्पण के बीच 90 डिग्री होता है, तो ये बताइए 90 माइनस 25 होगा, 65 होगा। आप बताइए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है? ये 65 होगा। आप बताइए पूरा 90 होगा, कितना होता है? 90 होता है ना? तो ई कोण का मान है 90 माइनस 65 बराबर, आंसर कितना होगा? समझ में आ गया बाबू? तुम्हें आया बाबू? तुम नीचे क्या देखती होती हो?